यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं परंतु आपको दिशा नहीं मिल रही, आप अहम फैसले लेने से डरते हो, आपको किसी प्रकार की नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव थॉट आपको हमेशा सताते रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? अब आइए हम इस वीडियो में जानेंगे इसका कारण क्या है और इसके क्या समाधान है जिसको करने से आप अपने जीवन में खास बदलाव महसूस कर सकते हो। सबसे पहले जानते हैं हम अपने शरीर के 7 चक्रों के बारे में। 7 चक्रों में मूलाधार चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि अगर आपका मूलाधार चक्र डिसबैलेंस है तो आपको यही सारी समस्याएं होती रहेगी, जैसे कि आलस आना, एक्टिवनेस कम होना, ब्रेन का शार्प न होना, आपके डिसीजन हमेशा गलत आना, या फिर आपके जीवन में आप किसी भी रिस्क को लेने से अवॉइड करना, आप किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में आगे तो बढ़ना चाहते हो लेकिन आपको रास्ता नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें आपके मूलाधार चक्रों के कारण ही होती है। अगर आपका मूलाधार चक्र स्थिर हो तो आप अपने जीवन में बहुत ही प्रोग्रेस करते हो, आगे बढ़ते हो। मूलाधार चक्र को खास करके मनी के लिए भी, मनी मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मूलाधार चक्र आपके विश्वास से संबंधित होता है। यदि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने आप के ऊपर विश्वास है, तो ये आपका चक्र सही दिशा में बढ़ रहा है, आप ये मान लीजिएगा। और इसके आपको किस प्रकार रिजल्ट मिलेंगे, आपको मैं इसके उपाय बताऊंगा और आप उस उपायों को करके अपने जीवन में कुछ खास बदलाव कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो। जानते हैं हमारे सप्त चक्रों के बारे में। पहला चक्र होता है हमारा मूलाधार चक्र, जिसके नाम से ही हम जान सकते हैं कि जो मूल आधार होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी मकान बिना नींव के नहीं बनता। अगर हमें ऊपर के सभी चक्रों को एक्टिव करना है तो मुख्यतः नीचे का चक्र हमारा बहुत ही मजबूत और एक्टिव होना चाहिए। यदि आपका मूलाधार चक्र ही डिसबैलेंस है तो आप किसी भी चक्र को आपने एक्टिव नहीं कर सकते। परंतु एक मिथ को मैं यहाँ पे एक झूठ साबित करना चाहूंगा, जैसे कि हमारे शरीर में, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में सप्त चक्र जागृत होते हैं। इसका मैं प्रमाण दूंगा। जैसे कि कुछ लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ लोगों को सिक्स सेंस बहुत काम करती है, लेकिन उनमें कुछ कमियां भी होती है। परंतु ये नहीं कहता मैं कि उनके सारे चक्र एक्टिव होते हैं, परंतु उनके कुछ चक्र बिल्कुल ही मंदी अवस्था में बिल्कुल गतिशील होते हैं, तो कुछ बिल्कुल ही क्षीण गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो परंतु अगर हम इसे एक स्थिरतादायक मूवमेंट दे तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र को अगर आपको स्थिर करना है तो आपको सर्वप्रथम सुबह सुबह उठ के प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने के पश्चात आपके मूलाधार चक्र की स्थिति है आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे की अवस्था में। जहां पे आपकी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है वहीं पे इस चक्र का वास होता है। तो आपको पद्मासन डालकर बैठकर आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम के पश्चात जैसे आप ध्यान लगाने के लिए बैठेंगे तो ध्यान लगाते वक्त आपको अपने मूलाधार चक्र पे अपना ध्यान लेके जाना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ नीचे करना है, ऊपर करना है। आप सिर को स्थिर रख सकते हैं बिल्कुल फ्रंट में। इसके पश्चात आपको कुछ भी इमेजिनेशन नहीं करना है। आपको वहां पे अपने आप ही सेंसेशन होना, फील होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि ये गति करना शुरू करता है। और आपका यदि मूलाधार चक्र स्थिर है तो आपके जीवन में पैसे की कभी कमी हो ही नहीं सकती। और आपको अपने ध्यान के पश्चात या फिर ध्यान से पहले आप यदि पार्क में या फिर कहीं पे घूमने जाते हो तो आप अपने पैरों में से स्लीपर या जूते निकालकर उस घास पर या फिर उस मिट्टी में थोड़ी देर के लिए नंगे पैर चलना आपको जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका ये मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से संबंधित रखता है, तो ये तत्व आपके मूलाधार चक्र को और भी मजबूत बनाता है। तो इसीलिए आपको घास पे कुछ देर के लिए वॉक करना होगा। उसके पश्चात अगर आपका यही रूटीन रहा डेली तो आप देख सकते हो कि आप में खास बदलाव हो रहे हैं।
आप अपने जीवन में मुख्य निर्णय लेने से पीछे हट नहीं रहे हो और आप में अचानक से एक कॉन्फिडेंस आ गया, अचानक से एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि आप अपने काम को जो काम आपने समय तय कर लिया कि आपको इस समय काम करना है, तो आप अपने रूटीन पे को तोड़ोगे नहीं। आपका मूलाधार चक्र मजबूत होने से आपके अनेकों फायदे होंगे, जिसके अंतर्गत मैंने तो आपको पहला फायदा और इसके 2 उपाय आपको बता दिए। यदि अगर आपको प्राणायाम करना और ध्यान करना पॉसिबल नहीं है, तो आप एक ऐसा वक्त चुने जो कि आप वक्त पूर्ण रूप से आप अपने आप को दे पाओ, और उस समय में आप सिर्फ और सिर्फ आप जो है पार्क में जाकर या फिर मिट्टी में या फिर घास में आप अपने नंगे पांव से चल पाओ, और जिससे कि आप अपने शरीर में सारी मूलाधार चक्र से संबंधित एनर्जी को स्टोर कर पाओ। जब भी आप पार्क में या फिर कहीं पे भी नंगे पांव चलते हो, तो आपको अपना ध्यान हमेशा अपने मूलाधार चक्र पे रखना है, और तब आपको वॉक करनी है, और आप तब महसूस करोगे कि आपको वहां पे सेंसेशन होना फील होगा। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और अपनी जो भी समस्या हो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी समस्या होगी मैं उसका समाधान आपके पास पहुंचा पाऊँ, तो इसमें मेरा भी सौभाग्य होगा। आशा करता हूँ अगली वीडियो में हम इसी प्रकार मिलते रहेंगे। ओम नमः शिवाय।